हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालिसिस विद चित्रांग। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। स्ट्रिंग इज अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कई कैरेक्टर मिलकर एक स्ट्रिंग बनती है। तो ये आपको मैं जो स्ट्रिंग फंक्शंस बताने जा रहा हूँ वो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कनकैटिनेट, लेफ्ट, राइट, मिड और सर्च। कनकैटिनेट फंक्शंस दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए यूज़ होता है। इसमें आर्गूमेंट्स आपके टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू इस तरह से हम आर्गूमेंट्स कॉमा दे के दे सकते हैं, जिनको हमें ऐड ऑन करना है। तो देखिए, हम पहले कनकैटिनेट का यूज़ करके आपको बताते हैं। इक्वल हमने लिखा कनकैटिनेट। कनकैटिनेट यहाँ पे सपोज हम अपना नाम लिख लेते हैं, चित्रांक, और कॉमा अग्रवाल। तो ये देखिए, जोड़ के इसने एक टेक्स्ट बना दिया। अगर हमें 20 में स्पेस चाहिए तो हम यहाँ पे एक आर्गुमेंट और दे देंगे। यहाँ पे अब डबल कोट्स के बीच में एक स्पेस हमने दे दिया, तो ये देखिए स्पेस आ गया। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको हमको पूरा टाइप ही करना पड़ा, लेकिन सर्टेन सिचुएशंस ऐसे होती हैं कि हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और हमें उसको ऐड ऑन करना होता है। जैसे हमने कहीं से कॉपी पेस्ट किया हो, नेट से कहीं डाउनलोड किया हो, तो अलग अलग कॉलम्स में अगर डेटा लिखा हो, यहाँ पे जैसे हम कोई भी नाम ले लेते हैं। हमने लिखा मुकेश, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कुमार। इस तरह से यहाँ पे और भी सपोज कुछ नाम लिखे हुए हैं, हम लिख देते हैं सुरेश कुमार या सुरेश मिश्रा, हम कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे इनको हमें एक कॉलम में लेके आना है, एक साथ हमें नाम दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल कनकैटिनेट। यहाँ पे इस सेल पे ले गए हम कॉमा, यहाँ पे आपका मुकेश वाले सेल पे क्लिक किया हमने, कॉमा, इस सेल पे क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अभी अगर हमें स्पेस लाना है इसमें बीच में, तो हम पहले की तरह करेंगे। यहाँ पे एक आर्गूमेंट और जोड़ेंगे, जिसमें हम डबल कोट्स में स्पेस दे देंगे। तो ये देखिए, स्पेस के साथ ये नाम आ गया। इसको हम आगे ड्रैग करेंगे तो ये देखिए नीचे भी आ गया। तो इस तरह की जब हमारी बहुत लंबी लिस्ट होती है, तो हम इस फॉर्मूले से आसानी से नाम मर्ज कर सकते हैं। नाम या जो भी टेक्स्ट हमें साथ में लाना हो, जो अलग अलग लिखा हो। फ्रेंड्स, कनकैटिनेट का एक और ऑप्शन होता है, जो एंड का साइन होता है। एम्पर साइन का साइन एक्चुअली उसे बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग एंड बोल देते हैं। वो साइन भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज़ करते हैं। हमने लिखा इक्वल यहाँ पे, और मुकेश वाले सेल पे गए, फिर एम्पर साइन का साइन लगाएंगे, फिर डबल कोट्स, एक स्पेस दिया हमने, फिर एम्पर साइन का साइन। उसके बाद कुमार वाले सेल पे क्लिक किया, C1 पे, ब्रैकेट क्लोज। नहीं, ये फंक्शन नहीं, ब्रैकेट नहीं क्लोज करेंगे। एंटर लिखा, तो ये देखिए एंटर किया हमने, ये मुकेश कुमार आ गया। तो इस तरह से एम्पर साइन का साइन भी यूज़ हम कर सकते हैं कनकैटिनेशन के लिए। जैसा भी हमें हमारी सुविधा हो, हम कनकैटिनेट यूज़ कर सकते हैं या एम्पर साइन का साइन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं और फंक्शंस। यहाँ पे लेफ़्ट फंक्शन, ये जब किसी करेक्टर से हमें किसी टेक्स्ट से कुछ नंबर ऑफ़ करेक्टर्स लेफ़्ट से एक्सट्रैक्ट करने हो, तो लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। उसी तरह किसी टेक्स्ट से हमें कुछ करेक्टर्स राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करने हो, तो राइट फंक्शन का यूज़ करते हैं। इसी तरह का मिड फंक्शन है। किसी टेक्स्ट से हमें 20 से कुछ नंबर ऑफ़ करेक्टर्स उठाने हैं, तो हमें मिड फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। तो आइए इनका यूज़ करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करते हैं, इक्वल, हमने लिखा लेफ़्ट। यहाँ पे ये चित्रांक अग्रवाल लिखा, यहाँ से हम लेते हैं। पहले हमने दे दिया कि जिस टेक्स्ट से हमें एक्सट्रैक्ट करना है वो देंगे पहला आर्गूमेंट, और दूसरा आर्गूमेंट देंगे कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो लेफ्ट से हम, हमारे नाम चित्रांक में 8 कैरेक्टर है, तो हम 8 दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये देखिए शुरू के लेफ्ट के 8 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट होके आ गए। तो यहाँ पे अगर हम 4 कर देते तो 4 कैरेक्टर्स आते हैं, ये देखिए। इसी तरह राइट फंक्शन होता है, ये राइट से कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करता है। हम यूज़ करते हैं इक्वल राइट, और यहाँ पे यही हम सेल ले लेते हैं, यहाँ से हम दे देते हैं 8 कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स, अग्रवाल में भी 8 कैरेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे अग्रवाल आ गया। हम राइट से अगर हम यहाँ पे सपोज 3 लिख देते हैं, तो ये देखिए 3 राइट से करेक्टर WL यहाँ पे आ गया है। अब फ्रेंड्स, मिड फंक्शन देखते हैं, इक्वल मिड। इसमें 3 आर्गूमेंट्स होते हैं। पहला टेक्स्ट जिससे हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ हमने A1 सेल पे क्लिक कर दिया। स्टार्ट नंबर, यानी कि कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, किस कैरेक्टर से। हमने ये स्पेस को और सिंबल्स को सबको काउंट करता है। तो चित्रांक के बाद एक स्पेस है, तो उसको भी काउंट करेगा, वो 9th करेक्टर होगा। हमें सपोज 10th करेक्टर से स्टार्ट करना है, और 10th करेक्टर से स्टार्ट करके हमें 2 करेक्टर चाहिए। तो हमने यहाँ इस तरह से लिखा, तो ये देखिए 10th करेक्टर आपका ए था, ए से स्टार्ट करके 2 करेक्टर AG यहाँ पे आ गए। तो फ्रेंड्स, जब बहुत लंबा टेक्स्ट लिखा हो और यहाँ वहाँ पे कुछ हमें सर्टेन करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करने हो, तो इस तरह से हम मिड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सर्च फंक्शन देखते हैं। सर्च फंक्शन क्या करता है, इसमें 3 आर्गूमेंट्स हैं।
फाइंड टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट स्टार्ट फ्रॉम नंबर। ये हमें कोई टेक्स्ट सर्च करना है कि कोई एक करेक्टर हो या कई स्ट्रिंग हो, कई करेक्टर्स हो, तो हमें किस प्लेस पे है ये सर्च, वो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स ये रिटर्न कर देता है। पहला आर्गुमेंट फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट किस टेक्स्ट में फाइंड करना है, फिर स्टार्ट फ्रॉम नंबर यानी किस करेक्टर से स्टार्ट करके हमें सर्च स्टार्ट करना है। अब इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लिखा हमने इक्वल सर्च, और हम यही वाली सेल ले लेते हैं, क्वामा। अब विद इन टेक्स्ट पहले हमें यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, क्या फाइंड आउट करना है, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने लिख दिया अगर हमें फाइंड आउट करना है, और विद इन टेक्स्ट में ये वाली सेल हम दे देते हैं। उसके बाद थर्ड आर्गुमेंट देंगे कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, तो हम फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करना दे देते हैं इसको, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, 10 आ गया आपका। अगर जो शुरू होता है वो 10th करेक्टर शुरू होता है, चित्रांग में 8 करेक्टर, 9वां करेक्टर स्पेस हो गया, और 10वां आपका अगर यहाँ से शुरू होता है तो इसने 10 रिटर्न कर दिया कि 10th प्लेस पे आपका अगर वर्ड शुरू होता है। तो इस तरह से हम जब बहुत सारा टेक्स्ट हमारा लिखा हो और कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना हो कि किस नंबर पे है, तो सर्च फंक्शन से हम आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने कुछ टेक्स्ट फंक्शन के बारे में जाना है, तो आगे के वीडियोस में मैं और टेक्स्ट फंक्शंस या और तरह टाइप के फंक्शंस आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए मेरा चैनल एनसी द चित्रांग। थैंक यू।